अंतिम दिन का चिन्ह कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर हफ्ते लॉर्ड ऑफ हिडन ट्रेजर्स को हम निकाल कर बता रहे हैं। आज फिर से ब्रदर जगन आए, आइए उनसे मिलते हैं। लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन एंड टाइम प्रोफेसीज। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। हर हफ्ते हम इसे हम ट्रेजर क्यों कह रहे हैं कि ट्रेजर को सब लोग नहीं खोजते हैं। जो खोजते हैं उनके लिए ट्रेजर है, और जो नहीं खोजते उनके लिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल है। ये जो शब्द ट्रेशर है वो उसने आपने मैंने भी इसे कई जगह सुना है और आपने भी बताया है और हमने इसके बारे में बात भी की है। इस नज़रिए को आपके इसमें क्या विचार है? देखिए, ये जो बाइबल है, ये बहुत ही अलग किस्म की किताब है। कैसे अगर पूछे तो आप किसी भी परिस्थिति में से पढ़े समझ में आएगा। चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। किसी भी परिस्थिति में पढ़िए, कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो भी आपसे बात करेगी। या चाहे नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनमें टॉप मोस्ट जो व्यक्ति हैं उनसे भी ये बात अच्छा, करेगी। वो भी इसे उनके स्तर समझेगी। पर बात करेगी। टेक्नोलॉजी, आविष्कार, बहुत से विषयों पर। और साधारण लोग जो कुछ नहीं जानते हैं उनसे भी बात करती है। 7 अरब लोगों से 7 अरब एंगल से ये बात करती है। उस तरह का ये पैकेजिंग यानी है। इसमें इतना खजाना है, हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। साधारण बोट लेकर मछली पकड़ने निकलने वाले वो थोड़ी दूर की मछली पकड़ेंगे। अगर बड़ी मोटर बोट है तो देखिए कितनी दूर जाएंगे। सबके लिए इसमें है। जी हाँ, उतना विषय है इसमें। इतनी बातें इसमें छिपी हुई हैं। ये ऐसी किताब है जो जीवित है, अपडेट है, 2000 साल से भी चल रही है। पूरी दुनिया में अब तक ऐसी कोई किताब नहीं, केवल यही है। वो भी करंट ट्रेंड टॉपिक के करंट साथ। ट्रेंड यानी अपने आप अपडेट होती है। ऑटो यानी अपडेट। जी हाँ, यानी लोगों के पढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन पढ़ी जा सकने वाली किताब यही किताब है, से छोड़ और कोई नहीं जी है। नहीं, सही कहा ब्रदर जगन। हमने पिछले कुछ हफ्तों से हम इज़राइल नाम की एक जगह के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वो कैसे फॉर्म हुआ, ये सब हमने बात की। दरअसल वो कंट्री किस हद तक प्रोफेटिक है, वो कितने ही सालों पहले लिखी गई इस किताब में, वैसे हज़ारों साल पहले इतने अच्छे से आज ये कैसे हो रहा है, ये समझाया गया है। आज हम इस कार्यक्रम में एक मुख्य कड़ी में आया है, वो भी इज़राइल नाम के एक विषय में। द गॉड ऑफ इब्राहिम, इज़ाक और याकूब, हम ऐसा आमतौर पर कहते हैं। तीनों ही एक बड़ा नाम लेते हैं, उसमें भी इज़ाक एक अलग ही चरित्र के हैं। लेकिन याकूब याकूब की एक विशेष बात है उनमें, और अंत समय की भविष्यवाणी में एक संबंध है उनका। लेकिन हम उनको एक पर्टिकुलर एंगल से ही देख रहे हैं। पर याकूब और अंत समय में ऐसा क्या संबंध हो सकता है? इस ट्रेजर को आप कैसे, ये शब्द याकूब और एंड टाइम प्रोफेटिक, इस शब्द को आप कैसे देखते हैं? इसे हम कैसे डिकोड कर सकते हैं? अभी जो शब्द आपने कहा उसे एक वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 49 वचन 1 में अगर देखें, याकूब बुलाते समय क्या कहता है? फिर याकूब ने अपने पुत्रों को ये कहकर बुलाया, मैं तुमको बताऊंगा अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। अंत के समय में क्या होगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। वह एक प्रोफेट की हैसियत से बात करने जैसा लग रहा है। जी हाँ, भविष्यवाणी है, ये पूरी तरह से भविष्यवाणी है, पक्के तौर पर कहता है। तो जैसे पहले हमने एक टाइमलाइन देखी है, यानी अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस तरह ये 3 जो लोग हैं ये तो अपने आप में एक नक्शा है। अगर आप इन 3 लोगों को समझ ले तो इसके अंदर के आध्यात्मिक सोच को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नहीं तो फिर इन 3 लोगों को इतिहास के रूप में पढ़ेंगे। जी हाँ, और कहा जाए तो इस 49 को समझने के लिए याकूब कौन है, उनका क्या आधार है, ये भी समझना वो होगा। समझना होगा। अगर उसे वहीं से यही वहीं से समझ में आएगा। समझेंगे। ये अंत है, याकूब के अंत में हम खड़े हैं। जी हाँ, तो इसे कैसे कह सकते हैं? 49 के पहले और 49 के बाद, उतना यही ना? विषय है इसमें। इतनी बातें हैं। 49 के पहले याकूब का जीवन अलग था, 49 के बाद में पूरी तरह अलग था। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी वहाँ हाँ, क्या हुआ ये जानने के लिए। वहाँ शुरू करते हैं। शुरुआत करें। चलिए यहाँ पर हम इसे बहुत ही दिलचस्प रूप में शुरू करते हैं। यानी देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन तीनों के बारे में। अब्राहम के समय में इस्राएली लोग नहीं थे, इस्राएल प्रजा नहीं थी, इज़राइल जैसा एक देश ही नहीं था। देश ही नहीं था, हुँ। यहूदी लोग भी नहीं थे। अब्राहम कौन था? बेबीलोनियन, वहाँ रहने वाला एक हिब्रू। बेबीलोन में एक हिब्रू। हिब्रू, अगर इसके बारे में आप पढ़ते हैं, यानी प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 2 और 3, वो मेसोपोटामिया देश का था। हुँ। मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच में था, यूफ्रेटिस टाइग्रिस के बीच में इराक, वो वहाँ का रहने वाला था।
वो इराक के उस प्रांत से आया ये कहने के लिए क्या सबूत हैं? उत्पत्ति 11:31 में वचन कहता है, वो कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश की ओर निकल हाँ, पड़ा रिकॉर्ड हुआ है। और यहीं पर ऊर नगर बहुत विख्यात हुआ सभी जगह पर, यानी यहाँ तक कि अखबारों में हम पढ़ते हैं, यानी वो ऊर से आया था। ऊर के बारे में और भी दिलचस्प बात है, जब हम लोगों को बताएंगे तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। ये जो ऊर शब्द है, हम्म। ये तो खास करके तमिल शब्द है। ओ, तो एक तमिल कनेक्शन है। तमिल शब्द है, केवल तमिल में ही ये शब्द आया है। जैसे नाम है ना, सिट्रूर, पेरूर, पोरूर, ये ऊर वाले जो शब्द है किसी और भाषा में नहीं है। हम्म। यही आज के समय में एक व्यक्ति और बाइबल के बीच में इतना अच्छा संबंध है। खैर, आज उसमें हम नहीं जाएंगे, हम उसे नहीं देखेंगे। अब ये जो ऊर है वो कहाँ पर है? कसदियों में है, यानी बेबीलोन के ये जो कसदियों शहर में, यानी इस तरह से नाम बताया गया है। बाबिल भी एक नाम है, बाइबल में बहुत से नाम हैं। तो वहाँ से अब्राहम आया था, तो अब्राहम के हिसाब से इस्राएली लोगों के लिए अब्राहम भी अन्य जाति था, तो ही इज आउटसाइड। आउटसाइड ऑफ इसराइल। और फिर इसहाक तो इसराइल में आया हुआ ये अन्य जाति, यानी अब्राहम का बेटा, ये मध्यस्थ है। मध्यस्थ कहा जाए तो बाहर के लोगों को वादा करके उन्हें अंदर भीतर ला लाते रहे हैं। हैं। ये बहुत ही अद्भुत है ईश्वर की जी योजना। हाँ, यहाँ पर आकर इसहाक का जन्म होता है। हम्म। इसहाक से कौन जन्म लेता है? इसराइल। अब हमारे हिसाब से कहें तो प्रॉमिस लैंड, हम्म। यानी एक अन्य जाति, एक प्रॉमिस लैंड, बीच में इसहाक। समझ रहे हैं ना? वैसे ही यीशु मसीह अन्य जाति और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ हैं, तो इसमें इतना स्पिरिचुअल मीनिंग यानी है। इसी में पूरी बाइबल है। हम्म। अगर हम इस बात को अच्छे से समझ ले तो याकूब को हम बहुत महत्व देने लगेंगे। याकूब और इस्राएल देश एक ही हैं, यानी इस्राएल देश का जो स्वरूप है वो तो वही है, यानी ये जो इस्राएल देश है ये उसी के नाम पर है। तो मैं सवाल को इस तरह से पूछूं क्या, जब इसकी बात आती है तो पहले पहले इज़राइल का जो नाम है ये पहले कहाँ स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इज़राइल शब्द इसके बारे में हम काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के नज़रिए से पहले कहाँ, वेयर डज इट कम, ये इज़राइल जो नाम है? अब ये इस्राएल नाम सबसे पहले कहाँ पर आया, अगर इसे देखते हैं उत्पत्ति 32:28 में देखिए। उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 28 में, यानी यहीं पर सबसे पहले इस्राएल ये नाम उपयोग किया गया है। उस वचन को हम पढ़ते हैं। जी, देखिए हिंदी में कैसा लिखा है। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं पर इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। युद्ध करके ऐसा लिखा, ये बहुत दिलचस्प है ना, इसका जो अर्थ जी है। हाँ, ये युद्ध भी बिल्कुल अलग तरह का युद्ध था। बहुत से लोग ये कहते हैं, चलिए मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में यहाँ पर शब्द आया रेसल। यहाँ बाइबल में क्या लिखा है देखिए, and he said your name shall no longer be Jacob but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed, ऐसा लिखा है। जी हाँ, तो कई जगह पर रेसल ये हाँ, आया ऐसा भी है। लिखा होगा। इसका क्या अर्थ है? जी, इसका एक अर्थ है, कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ युद्ध किया, ये इस तरह का एक विचार है। अगर सच में इसका अर्थ देखना है तो हमें देखना होगा यहाँ पर होशे में 12:3 में। उसे भी पढ़ लेते हैं। जी, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वो दूत से लड़ा और जीत भी गया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की, ये कहता है। जी हाँ, he wept and sought his favor, ऐसा लिखा जी है हाँ, अंग्रेजी में। ये युद्ध किस तरह का होगा इसका एक उदाहरण देता हूँ। उसे भी यहाँ होशे समझा रहे हैं जो उत्पत्ति में हुआ की था। बात यहाँ पर उसने बताई है। देखिए, इसका संबंध है, कोरिलेशन। यानी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पर हुई है और वहाँ पर समझाई गई है। हनोक के बारे में यहूदा की किताब में है, वो सबका न्याय करेगा, भक्तिहीनों को दोषी ठहराएगा। हनोक के बारे में यहूदा ने कहा। यानी देखिए, बाइबल में इसी तरह का मैजिक है, यानी हम इसे बाइबल की बहुत ही आत्मिक बातें कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो परमेश्वर से लड़ा, इसका मतलब क्या है? रो रो कर वो लड़ा, मुझे छोड़ दे, देरी हो रही। इसका मतलब क्या? उसने उसके पैर पकड़ लिए थे, पैर पकड़ के रोया, कहा मुझे आशीष दे तो जाने दूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जो परमेश्वर के सामने अपना सीना चौड़ा करता है उसका भला नहीं होता है, और जो पैर पकड़ता है वो हार नहीं सकता। बाइबल में यही महत्वपूर्ण बात है, जो सीना चौड़ा करे वो कुछ नहीं पाएगा, जो पैर पकड़ेगा वो जीतेगा। इसके लिए सबसे मुख्य उदाहरण तो याकूब है। बिगनिंग में ही, शुरू में ही वो जानता था कि उसके पैर पकड़ना है और काम हो जाएगा। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए एक बड़ा इज़राइल जो है वो इब्राहिम को प्रॉमिस तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जेकब को एक यूनिक और एक स्पेशल दे रहे हैं, ऐसा एक मीनिंग आ रहा है। ये सही है क्या? जी हाँ, यहाँ पर जेकब जो है
इसका जो नाम था वो तो याकूब नाम था, इसका अर्थ है धोखा देने वाला। हम्म। उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ ली। यहाँ पर माँ के गर्भ में हमने इसे देखा। इससे भी दिलचस्प एक बात है कि आप जानते हैं, यहाँ रिबेका के गर्भ में ये दोनों बच्चे थे, दोनों बड़ी जाति होंगी ये कहा गया, यानी ये सब परमेश्वर ने बता दिया था। लेकिन देखा जाए तो जो पहले जन्म लेता है वो है एसाव। हमारे देश में भी इस तरह से है, जो भी पहले जन्म लेता है, भूमि पर आता है, उसे अग्रज कहते हैं, और फिर दूसरा जो आता है उसे अनुज कहते हैं। यहाँ जो जुड़वा हैं उनमें जो दूसरा है वो पहला बनता है। मेडिकली देखा जाए तो इसमें जो दूसरा बच्चा है वो तो गर्भ में पहले बना था, और इसलिए वो देरी से पैदा हुआ, यानी याकूब बाद में पैदा हुआ, एड़ी पकड़ के आया। इन दोनों के पीछे बहुत बड़ा आत्मिक विषय है। याकूब, जिसे हम इसराइल कहते हैं, प्रतिज्ञा का देश और प्रभु के लोग, और एसाव तो अन्य जाति हो गया, परमेश्वर से दूर चला गया। यानी भूमि पर जो पहले आए वो अन्य जाति, बाद में इजराइल आया, यानी याकूब का जन्म हुआ। इसी तरह अगर हम आशीष के बारे में देखें, याकूब को मिली, इसराइल को मिली, बाद में आने वाले को मिली, जो कि पहले बना था। इसराइल की आशीष पहले से बनी हुई है, परमेश्वर ने संभाला और उसके बाद में वो हम तक आई है। अब देखिए, इसराइल इनका नाम है। इसका अर्थ देखा जाए तो ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ ऊंचे पर खड़े होंगे। यानी अब यह इसराइल कहलाने वाला याकूब, अगर आप इसके जीवन को देखें तो आप पाएंगे, उत्पत्ति अध्याय 49 में देखें तो हम ये पाएंगे बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है। ये सब है ना, परमेश्वर ने कहा। लेकिन इसके जीवन को देखिए, यानी पूरा जीवन साधारण जीवन था। जी हाँ, स्ट्रगल, बहुत सी मुश्किलें, यानी लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल। जब भी मैं याकूब के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जीवन भर डर के कारण भागता रहा। किसी से तो डर ही रहे ना। जी हाँ, पूरा जीवन डर से भरा था। पहले तो अपने भाई से डर के भागा, फिर लाबान से भागा, लाबान के डर के कारण वो बीवी बच्चों को लेकर भागा, फिर एसाव के डर के कारण, और फिर एसाव के डर के बाद में दूसरा व्यक्ति सिमियोन और लेवी की हत्या कर देता है। यानी इस तरह डरता है, बस ऐसे डरते 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 रहता। हाँ, पूरी जिंदगी डर कर। इसलिए तो मेरा सवाल ये उठता है कि इस डरे हुए एक चरित्र को परमेश्वर एक इतना बड़ा एक टाइटल इजराइल दे रहे हैं, तो हेवन का अंडरस्टैंडिंग इसमें कैसा, यही मेरा सवाल है। देखिए, इसमें यही तो मुख्य बात है। यानी देखिए, कहिए कि घर में दो बच्चे होते हैं, कहीं एक बच्चा बहुत स्ट्रांग है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरा जो कमजोर बच्चा होता है ना, उसे प्यार ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, उसको एक्स्ट्रा पीस दिया जाता है। कुछ भी पूछे तो कहते हैं अरे वो कमजोर है ना। जी हाँ, उसकी उनके लिए कमजोरी एक के सॉफ्ट कॉर्नर होता है। यानी हाँ। उसकी कमजोरी उसका प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं कहता हूँ, दाऊद तो अपने परिवार में 8वां बच्चा था। यानी सब बहुत अच्छे योद्धा थे, पर ये बकरी चराने वाला था, पर उस पर परमेश्वर की दृष्टि थी। गिदोन 1000 लोगों के ऊपर था। जानते इसका अर्थ क्या है? उसके शहर में 1000 लोग भी नहीं हैं। उसके शहर में 1000 लोग भी नहीं थे। वो ऐसे शहर से था और परमेश्वर का हाथ उस पर था। याकूब पर परमेश्वर का हाथ था। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे हम कितने भी कमजोर हो, यानी कुछ भी क्यों ना हो, या कहिए पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ नहीं आता, या कहिए अच्छी पढ़ाई लिखाई की पर नौकरी नहीं मिलती, घर भी हाथ से चला जाता है, उन पर परमेश्वर का हाथ होता है। अगर वो परमेश्वर के पास जाए और उसके पैरों पर गिरें तो परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के सामने कोई बहुत ही बलवान या फिर कमजोर इस तरह से नहीं है। परमेश्वर के सामने केवल सच्चा और झूठा, यही बात है। याकूब में सच्चाई थी। यानी जरा गौर से देखिए, इसहाक के जो पुत्र थे उनमें जो सबसे बड़ा जो था, वचन कहता है कि बड़े पुत्र ने वरदान को किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लिया। जी हाँ, उसे बड़े ने सीरियसली नहीं लिया। हाँ। देखिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। अगर पहला पुत्र गंभीरता से लेता तो उसकी वंशावली से यीशु मसीह आते। और वचन ये कहता है कि बाद में वो खोजता है लेकिन उसे वो नहीं मिला, रोने पर भी नहीं मिला। यानी इसके मूल्य के बारे में सोचिए, और ये कितनी आसानी से ले लेता है। यानी याकूब का पूरा जीवन तो हमेशा मुश्किलों और तकलीफों से भरे रहा। प्रभु से वो सच्चा रहा, जीवन में मुश्किलों का सामना करते रहा, और फिर परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस्राएल देश जो कि आज तक है, वो उसका मुख्य कारण तो बस वही है। आगे बात करेंगे ब्रदर जगन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम कई विषयों के बारे में बात करेंगे, खासकर जेकब के जीवन में आए मोड़ को। इनसे जो सीखते हैं सिर्फ वही नहीं, एंड टाइम प्रोफेसी को हम जेकब के लाइफ के एंगल से एंड टाइम प्रोफेसी को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, यही मेरा सवाल है। आगे बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, हमने ब्रेक के पहले जैकब के बारे में काफ़ी बात की, लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प बातें हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसा है जो लोग नहीं जानते हैं, जो कि जेनेसिस 28 में है। जेकब इज़ अ ड्रीमर हम देखते हैं, और आगे भी जोसेफ को भी उस ड्रीम का ब्लेसिंग हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस 28 में, जेनेसिस चैप्टर 28 में, देयर इज़ अ लिंक टू द एंड टाइम प्रोफेसी। इसे डिकोड करने जैसा लग रहा है। ये 28 जेनेसिस चैप्टर 28 में इस ड्रीम को ज़रा एक्सप्लेन कीजिए ना। देखिए, ये जो सपना है, इसे हम साधारण रूप में समझ सकते हैं कि भूमि पर से एक सीढ़ी ऊपर जाती है। एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। जी हाँ, चैप्टर 12 में। जी, 28 अध्याय अ, वचन 12 में। जी। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा है। देखिए, इस तरह से ये बताता है। जी हाँ। यानी इस स्वप्न के बारे में अगर गौर से देखें, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा था और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते थे। सच में इसराइलियों के लिए वो खुला नहीं है। यानी इसराइल जो है, यानी हाबिल से लेकर पुराने नियम के पवित्र लोगों के लिए सिरा खुला नहीं है। यानी वो सब स्वर्ग में नहीं गए थे, स्वर्ग लोक में गए थे। अब स्वर्ग में कौन गया अगर कहा जाए तो केवल एलिया गया था। उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, परंतु वो स्वर्गलोक में उठाया गया, यानी दूसरे लोक में। शायद हो सकता है वो स्वर्गलोक में चला गया हो। लेकिन जो बाकी सभी पवित्र लोग मरे, जो ऊपरी पाताल में गए, यानी अबेस या बॉटमलेस पिट कहते हैं, उसके ऊपरी भाग में, वहां पर पवित्र लोग गए। वहीं पर लाजर को अब्राहम की गोद में छोड़ा गया था। याकूब को दिखा कि आकाश का सिरा खुला है। एक डिफरेंटली एक यानी उसने एक दर्शन देखा कि एक सीढ़ी इस तरह से लगी है। इसका क्या अर्थ है अगर ये पूछे कि वहां सीढ़ी है, स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं? यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़े तो, यानी आखिरी के 2 वचन हम पढ़ें, यहाँ आखिरी वचन, फिर उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखेंगे, ये कहता है। इंग्लिश में कुछ डिफरेंट है और अच्छा भी है। आप जो मीनिंग है वही मीनिंग है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 51, एंड ही सेड टू हिम, ट्रूली ट्रूली। ये जो शब्द है ये 2 बार आ रहा है। आई सेड टू यू, यू विल सी द हेवन्स ओपन एंड द एंजल्स ऑफ गॉड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑन द सन ऑफ मैन। मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। जी हाँ, और यहाँ जो हो रहा सीढ़ी है से उतरते चढ़ते देखोगे। अब ये सीढ़ी कौन है? यीशु मसीह। इस तरह से नए नियम का चर्च होगा। ये याकूब को दर्शन मिला। स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं, सीढ़ी। ये सीढ़ी कौन है? ये सीढ़ी तो यीशु मसीह है। वो भी अपोस्टल जॉन को कह रहे हैं, और अपोस्टल जॉन ही रेवलेशन प्रकाशित लिख रहे वाक्य हैं। लिखा। अब ये सीढ़ी भूमि पर रखी गई है, इसका सिरा आकाश में खुला है। यीशु भूमि पर स्वर्ग का मार्ग बनाने के लिए आए। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यही तो प्रकाशन है कि मनुष्य स्वर्ग में जाए। उसके लिए एक सीढ़ी है, वो है यीशु मसीह, जो कि ये है। वो यीशु इस्राएल में आएंगे, इसलिए इस्राएल पर यह खुलासा होता है। एक यूनिक बात है इसमें। जी हाँ, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि बाइबल की हर एक घटना के पीछे बड़ा आत्मिक खजाना होता है, और उस आत्मिक खजाने को खोज निकालना यही तो हमारा काम है। नहीं तो केवल कहानी जैसे से पढ़ेंगे। देखिए, इन वचनों में अगर हम आगे पढ़े तो, मैं तेरे संग रहूंगा, वचन 15 कहता है। जी हाँ, एक यूनिक ब्लेसिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है। जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। जो कहा है उसे पूरा न कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका अर्थ है परमेश्वर ने याकूब से यहाँ एक एग्रीमेंट किया है। ब्लेसिंग। जी तू हाँ, जहाँ भी जाए तेरी रक्षा करूंगा, तुझे यहाँ वापस लाऊंगा। यानी ये जो वचन है, या कहिए कि ये वाचा है, और ये तो जिम्मेदारी लेना कह सकते हैं, ये सिर्फ यूसुफ के साथ ही नहीं लेकिन पूरे इसराइलियों के साथ है। आज भी इसराइल वापस आते हैं, संभाल के लाके छोड़ते हैं। पहले उसे लाकर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद 400 साल के बाद मिस्र से लाकर छोड़ते हैं, फिर उसके बाद 70 साल की बेबीलोन की गुलामी के बाद फिर से लाके छोड़ते हैं, और फिर यीशु मसीह के समय काल के बाद 1900 साल बाद 1948 में फिर से वापस लाके छोड़ा। यानी इस वाचा को परमेश्वर ने कैसे पूरा किया कही हुई होगा? बात को मेंटेन कर रहे हैं। एक एक शब्द पूरा किया। इस समय तक वो बदले ही नहीं। बिल्कुल नहीं बदला। ये इसराइल से कहाँ था? हम्म ये याकूब इसराइल है। इसराइल के पास वो सीढ़ी है, इसराइल के पास वो मार्ग है। इसलिए यीशु का जन्म इसराइल में हुआ।
और भी क्लियरली अपोस्टल जॉन को पोवी पात्मोस एलन में जो बात बताया गया है, उस विषय को अपोस्टल जॉन को भी वो तैयार कर रहे हैं पहले से ही। अगर आप इस कनेक्शन को देखें तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में वो कहता है, मैंने स्वर्ग को खुला देखा। प्रेरित यूहन्ना कहता है, यहाँ ऊपर आओ कहता है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, देखिए कितनी सटीकता से है, सब कुछ एकदम सही, बिल्कुल सही सिंक में है। यानी इसी लाइन में हमें खोजते जाना है। यही बाइबल का खजाना है। तो ये जेनेसिस से न्यू टेस्टमेंट तक जाकर और रेवलेशन तक आप जो कह रहे हैं, आपके मुताबिक जेनेसिस और रेवलेशन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में कॉम्बिनेशन है। इसे पढ़िए, दानियल रेवलेशन, दानियल प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य, और लेव्यवस्था और इब्रानियों, यानी इन किताबों में कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से यहाँ उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में। तो याकूब प्रकाशित वाक्य का कितना बड़ा व्यक्ति है देखते हैं। यानी देखिए, ये यीशु के माध्यम से रास्ता खोलते हैं। और याकूब के बारे में एक और बात देखेंगे, यानी प्रकाशित वाक्य में वो जो भविष्यवाणी है कैसी है देखेंगे। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ यूसुफ के बच्चे भी आते हैं। यानी यूसुफ के बच्चे आते हैं, वो 2 बच्चों को लाकर खड़ा कर देता है। शायद आपको ये बात पता होगी। वो खड़े होते हैं। तब याकूब क्या करता है, अपने हाथ को इस तरह से मोड़कर आशीष देता है। जी, और कहा जाए तो जोसेफ थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और वो अपसेट हो जाता है। वो कहता है, नहीं पिताजी, ये तो बड़ा है, मैं जानता हूं। ये कहकर फिर से ऐसे हाथ रखता है। हम सोचते हैं कि वो तो साधारण रूप में कुछ कर रहे हैं। यूसुफ कहता है, पिताजी गलती कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन याकूब के दृष्टिकोण से वो स्वर्ग का एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब देखिए, एक सवाल पूछते हैं। यानी यूसुफ के जो बच्चे थे, वैसे तो मैं ही सवाल करता हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी, ये आसान है। ऐसे सवाल पूछना बहुत ही आसान है, जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। यानी यहाँ याकूब के सामने यूसुफ अपने दोनों बच्चों को लेकर आता है। ये दोनों मिस्र में जन्मे थे। जी हाँ। यानी मिस्र में वो आसनत से जन्मे थे। Correct. अब ये आसनत कौन थी ये पूछे तो एक प्रीस्ट का डॉटर, मिस्र के याजक की जी हाँ, बेटी थी, और ये उसके बच्चे थे। ये आते ही याकूब उन्हें शामिल कर लेता है। हाजिरा का बेटा इश्माइल को शामिल नहीं किया गया, उसे भेजने के लिए कह दिया। अब ये फर्क क्यों? हाँ, अगर देखा जाए तो इसे भी शामिल करना ये चाहिए था ना। मिस्र की बेटी थी, हाजिरा भी मिस्र से आई थी। उसके बेटे को शामिल नहीं किया गया, यहाँ शामिल, और ये भी मिस्र से आई थी और याजक की बेटी थी। इनके पिता अब्राहम थे। करेक्ट। मतलब इसे एक और कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो गलत है, फिर भी उन्हें शामिल कर लेते। ये कैसे हुआ? शामिल ही नहीं करते, आशीर्वाद भी देते, आशीष भी देते हैं। और इन दोनों पर स्वर्गीय आशीष है। इस तरह से प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में बताया है। ये कैसे हो गया? अगर इस बारे में पूछे, यहाँ पर स्वर्ग का ये सीक्रेट याकूब खोल देता है। अब्राहम के आने के बाद अन्य जाति या मिस्री या कोई भी नहीं आ सकते थे। कोई भी नहीं आ सकता ये पूछे। देखिए, जब याकूब ने आशीर्वाद दिए तो कैसे आशीर्वाद दिए? हाथों को इस तरह मोड़कर। यहाँ पर क्रूस आता है, यही है वो क्रॉस। दिखाए कि क्रूस इस्राएल में आएगा, यीशु इस्राएल में आएंगे। जब इस्राएल में क्रूस आएगा तो अन्य जाति के लोग भीतर आएंगे। क्रूस आने के पहले अन्य जाति भीतर नहीं आ सकते थे, क्योंकि अन्य जातियों की वाचा नहीं थी। अब देखिए, हमारे भीतर आने का कारण क्या है? यीशु मसीह है। उन्हें प्रॉमिस लैंड कहते हैं। अभी तो पूरे देश को प्रॉमिस लैंड कहते हैं। हम प्रॉमिस लैंड में रहते हैं। पहले वो प्रभु के लोग थे, अभी हम सब प्रभु के हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हमारे लिए भी है। हम तक ये प्रतिज्ञाएं पहुंचे, इसका कारण क्या है? क्रूस पर यीशु आएंगे। यही तो याकूब ने कहा था, सिंबॉलिक। इस तरह से कहा, अन्य जाति के लोग आएंगे, यूसुफ मेरा बेटा है, इस्राएल में आएंगे, इस्राएल के गोत्र में आएंगे, इस आशीष में आएंगे। ये आशीष साधारण रूप में नहीं आएगी, परंतु क्रूस के कारण ये आएंगे। यही तो याकूब का दर्शन था। तो जेकब उस हद तक इस बात को पढ़ते हैं। देखिए, याकूब परमेश्वर के साथ चलने वाला था, प्रभु के साथ चलने वाला मनुष्य। देखिए, मैं एक और एंगल से इस सवाल को पूछता हूँ ब्रदर जगन, आप इसे पता नहीं कैसे लेंगे। वॉकिंग विद गॉड डजंट मीन दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनके लाइफ में पूरा चैलेंजेस। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये है कि ज्यादा समस्याएं होगी। एक कदम आगे। देखिए, मैं कहता हूँ, यानी जो साधारण मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य की तो सामान्य समस्याएं होगी, लेकिन थोड़ा बड़ा व्यक्ति जो है उसकी थोड़ी ज्यादा समस्या, जोखिम थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी ज्यादा सुरक्षा चाहिए। इसी तरह जब हम साधारण मनुष्य से बदलकर परमेश्वर के होते हैं तो हम ऊपर आते हैं और आत्मिक युद्ध होता है।
बहुत से आत्मिक युद्ध लड़ने हैं। साधारण मनुष्य के लिए बिल्कुल साधारण लड़ाई है, पर हमारे लिए आत्मिक युद्ध है। हमेशा मेरे पिता मुझसे कहा करते थे कि बाइबल एक हाई टेंशन जोन है, आप ऐसे उसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। हर हमेशा बाइबल एक हाई टेंशन है, ऐसा कहते हैं। एक पोप ने कहा था, आप परमेश्वर के जितने करीब रहेंगे उतनी ही समस्याओं के करीब रहेंगे। ओह। मैं इसे नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव रूप में लेता हूँ। ये क्या कहता है? क्योंकि देखिए, मैं जितना ऊंचा 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 जाऊंगा, नीचे गिरूंगा तो चोट ज्यादा लगेगी, जी हाँ, इफेक्ट ज्यादा होता इफेक्ट है। ज्यादा होगा। मेरा नहीं गिरना ही उसकी कृपा है। और कवरिंग भी देते हैं। वो कवरिंग देते हैं। जैसे उसके करीब आते हैं, वो जानते हैं मेरा बेटा ऊपर आ रहा है, करीब आ रहा है। परमेश्वर उतने ही सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी आप पर उसकी देखभाल और ज्यादा बढ़ती है। अगर आपके बारे में दो लोग बात कर रहे हैं तो परमेश्वर उनसे बात करेंगे। मूसा के बारे में तुमने क्यों कहा? मूसा को ये पता ही नहीं था, करेक्ट। क्योंकि वो मूसा के इतने करीब थे। आमने सामने देखना शुरू किया। और कहा जाए तो गॉड्स पीपल्स अगेंस्ट हमें बात नहीं करनी चाहिए। बोलना ही नहीं चाहिए। याकूब को देखिए, याकूब परमेश्वर के इतने करीब होते हुए चलता है, यानी वो इन सभी बातों को आत्मिक रीति से देखने लगता है। आत्मिक अप्रोच, यानी जब वो जाता है हर चीज के पीछे। अब उसकी शादी को ही यहाँ पर हम देखते हैं। यानी शादी में एक अद्भुत बात होती है। वो तो दो लड़कियों से शादी करता है। इन दोनों के पीछे दो मुख्य काम हैं। यानी यहाँ परमेश्वर ने याकूब को लिया दी थी, हम्म। पर याकूब चाहता था राहेल को। रेचल। राहेल के लिए परमेश्वर की योजना नहीं थी। वो कैसे सही ढंग से कह सकते हैं आप? चलिए सरल रूप में एक बक्सा लेते हैं, यानी अब्राहम वहां पर जाते हैं। करेक्ट। उसके बाद रेबेका और इसहाक उसी बक्से में रखे जाते हैं, पति पत्नी के रूप में। ध्यान दीजिए, अब्राहम की दूसरी भी पत्नी थी, लेकिन वहां पर सारा ही रखी गई। उसके बाद इसहाक की पत्नी रिबेका भी वहां रखी गई, उसी बक्से में उसके साथ रखी गई। फिर याकूब को भी रखते हैं और उसी बक्से में लिया को रखते हैं, राहेल को नहीं। राहेल ओहो। मार्ग में ही मर जाती है, ऑन द वे, जी हाँ। ऑन द वे मर जाती है। राहेल को रखा नहीं जाता है। तो उसमें एक प्रॉफिटिक विषय है। बहुत ही हाँ। अद्भुत विषय है। यानी दो कलीसिया हैं, दो कलीसिया। एक कलीसिया रास्ते में मर जाएगी और एक कलीसिया स्वर्ग तक पहुंचेगी। लेकिन जेकब तो रेचल को ही बहुत वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वो याकूब की इच्छा थी। हम्म, जरा देखिए, पहले 7 साल काम किए उसने। ये काम किसके लिए किए? वो रेचल के लिए। राहेल के लिए। लेकिन उसके काम का क्या हिसाब गिना गया? वो तो पूरा लिया डबल। ही गिनी गई ना। हाँ हाँ। फिर राहेल के लिए और 7 साल काम करता है। लिया के लिए उसने काम नहीं किए, लेकिन उसके बाद लिया के ही बच्चे हुए। 4 बच्चे लिया से पैदा हुए। 4 बच्चों के बाद बच्चे नहीं हुए। उसके बाद किसी को बच्चा नहीं हुआ। परमेश्वर की योजना 4 बच्चों की थी। 5वां बच्चा दासी से होता है। राहेल ने उससे कहा था कि मुझे बच्चे चाहिए। 5वां बच्चा दासी से हुआ। उसके बाद जो हुआ मनुष्य की इच्छा से हुआ। मनुष्य ने खुद मांगा। पहले 4 परमेश्वर ने दिए थे। पहला रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। गौर से सुनिए, लेवी तो याजक लोग हो गए। यहूदा राज्य करने लगा। याजक भी हुए, राजा भी हुए। उसके बाद परमेश्वर ने बंद कर दिया। यानी ये 4 तो 4 साइड हैं। यही तो नए यरूशलेम के 4 भाग हैं। आप पाएंगे ये 4 हैं, लेकिन फिर 12 गोत्र हुए, 12 फाटक रखे गए। बहुत सी बातें खोते खोते आ रही है। समय की कमी के कारण हम अगले कार्यक्रम में हम और गहराई से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जेकब के जिंदगी को हम स्वर्ग किस हद तक तय किया है, उतना क्लियरली ये एंड टाइम प्रोफेसी आज हम जो जी रहे हैं हमारे लिए उतनी स्पष्टता से दिया गया है। इन सारी चीजों को आपने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में इस बारे में हम और गहराई से बात करेंगे।